हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार अपनी जिंदगी से हारे हुए कुछ लोग लाओ त्सु के पास पहुंचे और बोले, हे गुरुजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं और अपना खून पसीना एक करके जी जान से सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने और अपने परिवार को एक सुकून और शांति से भरी जिंदगी दे सके। लेकिन इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हमें हमारी मनचाही सफलता मिल ही नहीं रही है। इसलिए कृपया आप ही हमें सफलता पाने का कोई मूल मंत्र बता दीजिए। अब दुखी लोगों की ये बात सुनकर लाओ त्सु जल्दी से अपनी झोपड़ी में गए और एक पतंग लेकर आए और उसे सबके सामने हवा के विरुद्ध उड़ाने लगे। अब लाओ त्सु अपना पूरा एफर्ट डालकर पतंग को हवा में उछालते थे, जिसकी वजह से वो पतंग थोड़ी देर के लिए तो हवा में चली जाती थी, लेकिन हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाने की वजह से वो उतनी ही जल्दी से नीचे भी आ जाती थी। अब यही चीज लाओ त्सु बार बार लगातार अपना एफर्ट डालते हुए करते रहे, मगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में पतंग को उड़ाने की वजह से उनका इतना एफर्ट करने के बावजूद भी उन्हें सफलता मिल ही नहीं रही थी। अब इतना ज्यादा एफर्ट डालने की वजह से लाओ त्सु अब पूरी तरह से थक चुके थे और लाओ त्सु को ऐसा पागलपन करते हुए देख वहाँ खड़े सभी लोग थोड़े इरिटेट भी हो गए थे। तभी उसमें से एक इंसान बोला कि गुरुजी, हम यहाँ अपनी समस्या का हल मांगने के लिए आपके पास आए थे और आप है कि पतंग उड़ाने में बिजी है, और आप तो पतंग उड़ाने में कब से गलती किए जा रहे हो। आप ना हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए आपकी पतंग हवा में उड़ ही नहीं रही है और इसी वजह से आपकी सारी मेहनत भी बेकार जा रही है। इसके बजाय अगर आप अपनी डायरेक्शन को हल्का सा बदलेंगे और फिर आप एक छोटा सा ही एफर्ट डालोगे तो आपकी ये पतंग हवा में 100% उड़ेगी और उसके लिए आपको इतना ज्यादा एफर्ट भी डालना नहीं पड़ेगा। अब लड़के की ये बात सुनकर लाओ त्सु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जब आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और ट्रेन के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाओगे तब ये नेचर आपको कम से कम एफर्ट में भी एक्सट्रीम लेवल की सफलता देगी, जिसे कहते हैं ताओ। यानी कि जब आप अपने आप को और अपने एक्शन को यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली परफेक्टली रिदम में अलाइन कर लेते हो, तब ये यूनिवर्स आपको बिना ज्यादा एफर्ट के भी उस लेवल की सफलता हासिल करके देगा जिसकी कल्पना कभी आपने सपने में भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने यूनिवर्स की ये नेचुरल रिदम के साथ परफेक्टली अलाइन ही नहीं किया और बिना सोचे समझे अंधाधुंध मेहनत ही करते रहोगे तो वो एफर्ट आपके लिए कियोस बन जाएगा। यानी कि अगर आप हवा की विपरीत दिशा में अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं उड़ेगी, जिसकी वजह से आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे और धीरे धीरे आप अपना मोटिवेशन एंड पीस ऑफ माइंड भी खो दोगे। लेकिन वहीं अगर आप नेचर की हवा के साथ सही तालमेल बनाकर अपनी पतंग उड़ाओगे तो वो बिना कोई ज्यादा एफर्ट के भी बड़ी ही सरलता से हवा में उड़ेगी। इसलिए अंधाधुंध मेहनत करना बंद करो और ताओ के साथ अपना सही तालमेल बिठाओ और सफलता खुद ब खुद आपके कदमों में आके गिरेगी। जैसे कि गूगल की नौकरी छोड़ने के बाद केविन ने फोरस्क्वेयर और फ्लिकर जैसी वेबसाइट से इंस्पायर होकर एक iOS ऐप बर्बन को मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन मार्केट में लॉन्च करते ही वो पूरी तरह से फेल हो गई। लोग इस ऐप को इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, मगर वहीं इस ऐप में एक फोटो शेयरिंग मॉड्यूल भी था जिसमें यूजर अपनी फोटो को बिना अपने फोन में स्टोर किए बगैर ही डायरेक्टली इंटरनेट पे फिल्टर लगाकर शेयर कर सकते थे, जो कि लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय बना था। अब ऐसे समय भी केविन जिद्दी होने के बजाय चतुर बन गए और नेचर की हार्मोनी के साथ तालमेल मिलाते हुए उन्होंने अगले 7 दिन में अपने एप्लीकेशन से वो सारे बेकार के फंक्शन हटा दिए और सिर्फ फोटो शेयरिंग का ही एक ऑप्शन रखा और अपनी एप्लीकेशन को फिर से लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करने के साथ ही जस्टिन बीबर और रायन सीक्रेट्स जैसे कई महान हस्तियों ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया और देखते ही देखते उसने करोड़ों का यूजर बेस भी बना लिया, जिसे आज हम इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं। अब इस सच्चाई को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि केविन को ये सफलता इसलिए मिल पाई क्योंकि केविन ने ताओ को समझते हुए नेचर की बहती हुई हवा के साथ अपने एफर्ट का सही तालमेल बिठा लिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते और जीत पकड़कर अपनी पुरानी बर्बन ऐप को ही बिना कोई बदलाव किए बगैर ही उस पे गधों की तरह मेहनत करके उसे सफलता के शिखर तक लेकर जाने की कोशिश करते ही रहते, तो वो आज भी अपने काम में कभी एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों, केविन की समझदारी भरे एफर्ट को आप हार्डवर्क कहोगे या स्मार्ट वर्क, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वहीं हम दोस्तों, एक बार एक बूढ़ा आदमी गांव से शहर आया और एक हार्डवेयर की दुकान पे चला गया ताकि वो एक बेहतरीन क्वालिटी की आरी खरीद सके। देख भाई, मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत घर बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सी लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी वाली आरी है वो मुझे जल्दी से दे दो। अब ये सुनकर दुकानदार फट से अपने गोदाम में गया और एक बेहतरीन किस्म की आरी लेकर आया और बोला, सर, ये सबसे बेस्ट आरी है मार्केट में, ये पेड़ों को मक्खन की तरह काट देता है और इस आरी से आप 1 महीने का काम 1 दिन में ही खत्म कर दोगे
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ और वो आरी लेकर वहां से चला गया। अब 1 महीने के बाद जब वो दुकानदार अपनी दुकान साफ कर ही रहा था, तभी गुस्से में उसे एक आवाज सुनाई दी, ये लो भाई तुम्हारी बकवास आरी, और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो अभी की अभी। अब जब दुकानदार ने उस आदमी को देखा तो वो वही बूढ़ा आदमी था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से सोया नहीं था और उसके कपड़े भी काफी ज्यादा फट गए थे और उसकी बॉडी पे खून और पसीने से भरे काफी सारे घाव भी थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था पेड़ों को काटने के लिए। जिस पर दुकानदार ने कहा कि क्या हुआ सर आपको, ऐसा लग रहा है कि आप काफी दिनों से सोए भी नहीं हो। तभी वो बूढ़े आदमी ने वो आरी उठाई और दुकानदार को दे दी और कहा, ये इसकी वजह से, ये बेकार आरी जो तुमने मुझे बेची है ना, इसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। तुमने कहा था ना कि ये 1 महीने के काम 1 ही दिन में कर देगी, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये सबसे बेकार आरी है, इसलिए तुम ये रखो अपनी बेकार आरी तुम्हारे पास और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो अभी के अभी। अब दुकानदार को ये बात बहुत ही अजीब लगी, मगर फिर भी उसने कहा, बिल्कुल सर, आप जरा बैठिए, मैं अभी इसे जरा चेक कर लेता हूँ। ये बोलकर दुकानदार ने वो आरी उठाई और उस चेन सो को स्टार्ट किया। अब जैसे ही उस आरी को स्टार्ट किया गया कि उसमें से एक बड़ी सी आवाज आई, जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा चौंक गया कि ये भला किस चीज की आवाज थी। आई होप कि अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि वो बूढ़ा आदमी इस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था और इसीलिए इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो पूरे महीने में 1 से 2 पेड़ ही काट पाया था। लेकिन अगर ये बूढ़ा आदमी ये समझ जाता कि पेड़ों को काटने का एक डिफरेंट तरीका भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि एक ऑटोमेटिक आरी की मदद से हम 1 महीने के काम 1 ही दिन में खत्म कर सकते हैं, तो वो ये हार्डवर्क की माया जाल में कभी नहीं फंसता और इस नई आरी की मदद से 1 महीने के काम 1 ही दिन में खत्म कर देता। अब इस बूढ़े आदमी ने ऐसी बेवकूफी इसीलिए की क्योंकि उसे इस नई आरी के रिलेटेड सही नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं और ना ही उसने पेड़ों को काटने से पहले अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की सोची। इसीलिए लाओ त्सु ये बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज अ मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। यानी कि अगर आपके पास इस दुनिया की चाहे कितनी भी बेहतरीन फैसिलिटी, सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ही मौजूद नहीं होगी तो आप चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, मगर फिर भी सफलता कभी आपके हाथ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी सफल इंसान और एक असफल इंसान को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई एक इंसान है जो अपना दिन रात एक करके मेहनत तो बहुत किए जा रहा है, मगर फिर भी सफलता उसे कहीं दूर दूर तक मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास उस काम को करने का सही नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इसलिए वो बार बार लगातार उसमें फेल होते ही जा रहा है। जबकि वहीं उसी काम को कोई दूसरा इंसान भी एक ही बारी में करके एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करके आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उस काम को करने से पहले सही नॉलेज के साथ एक राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बारीकी से अपने अंदर डेवलप की है, जिसके बदौलत ही वो अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के धार पे पूरी दुनिया में अपनी जीत का डंका बजा रहा है। इसलिए लाओ त्सु नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन कहते हैं। क्योंकि अगर मुझे क्रिकेट में सेंचुरी लगानी है मगर मेरे अंदर सेंचुरी लगाने की या बेहतरीन तरीके से बैटिंग करने की सही नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ही मौजूद नहीं होगी, तो फिर चाहे मुझे सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी का ही बैट क्यों ना दे दिया जाए, मगर फिर भी मैं सेंचुरी लगाने में कभी कामयाबी हासिल कर ही नहीं पाऊंगा। बिकॉज हार्डवर्क गिव्स यू सक्सेस ओनली इफ यू आर वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो दोस्तों, आप किस तरह से अपनी मनचाही सफलता हासिल करने वाले हो, हार्ड वर्क से या स्मार्ट वर्क से, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।